सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे देष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो सुनत हर्ष आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्र बढ़ते धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर के। वज्र बढ़ते धनुष गढ़ करके रघुलाए सीतावर के। घर त्यागे हुए वनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग
सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुबर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की जय। हाथ से निकला हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। क्या कहा? क्या? धनुष से निकला हुआ तीर
मुख से निकली हुई वाणी और बीता हुआ समय वापस। फिर से, धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी और बीता हुआ समय वापस नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं कि पश्चाताप में अपना जीवन खराब करते रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे पाप किए। कैसे पाप किए हमने? बेटा इधर आजा सामने, आप लोग इधर बैठो, पीछे बैठते ना, इधर आ जाओ। नए लोगों को हम इसलिए थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं, बेटा तुम भी आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। ये लोग तो पुराने हो गए हैं, सब सीखा है ने। नए लोग थोड़े आगे बढ़ेंगे, ये आपके कल काम आएंगे। हाँ तो बेटा ऐसे बैठा, सीखो, अभी सीखने का समय है। एक उम्र होती है सीखने की, जब सीखते हैं तो फिर जीते हैं, और जीते हैं तो फिर सिखाते हैं, क्योंकि जीवन से जो शिक्षा दी जाती है वो सबसे श्रेष्ठ शिक्षा होती है। तुम इधर सामने आओ बेटा, इधर क्या बैठे? 3 चीजें बोली फिर से। धनुष से निकला होगा तीर, मुख से निकली हुई वाणी और बीता हुआ समय वापस। पहली बात तो बहुत विचार करके तीर चलाना चाहिए। कल अपन ने देखा था कि कृष्ण का जो वध हुआ था किसके द्वारा हुआ था? जरत कुंवर। जरत कुंवर ने बिना देखे मात्र उस पीतांबरा को हिलते हुए देख के जो समझ लिया, क्या समझ लिया? कि हिरण है, और तीर चला दिया। तो उससे क्या होगा कि बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ा। महाभारत में आता है कि द्रौपदी ने क्या बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। उसके बाद क्या खड़ी हो गई थी? महाभारत। और यहां क्या हुआ कि भाई के अंध प्रेम में विभीषण ने क्या किया कि दशरथ और जनक की गर्दन कटवा दी। यद्यपि वो पुतले थे, लेकिन जो परिणामों की विकृति हुई वो असली हुई, और कर्मों का बंध भी कैसा हुआ? असली हुआ। अब वो गया, बहुत पछताता रहा विभीषण कि मैंने कैसा दुष्कृत्य कर दिया अपने भाई के अंध प्रेम में। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, नाम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे। यो अज्ञानी जीव चतुर्गति संसार भ्रमावे। इसलिए जो भी करो बहुत विचार के करो। जो भी काज कीजे पूर्वा पर विचार लीजे। क्या कहा? पूर्वा पर विचार लीजिए, विचार के करो। हम क्यों कर रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं इस काम को? हम पैसे कमा रहे, काहे के लिए कमा रहे? सुखी होने के लिए। अगर वो पैसा हमें दुख देने लग जाए, वो पैसा हमें दुख देने लग जाए, वो हमने कार्य किया पैसे कमाने के लिए, जो प्रोसेस की है, उससे हम और अधिक आकुलित हो गए। जिस पैसे कमाने की प्रोसेस से हम और अधिक आकुलित हो गए। देखो, सुखी होने के लिए किया है तो अपन ने पहले दिन चर्चा की थी, सुख का लक्षण है निराकुलता। क्या है? निराकुलता। हम चाहे लौकिक कार्य कर रहे हैं या पारलौकिक कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कहें, उन सब का प्रयोजन होना चाहिए क्या? निराकुलता। क्या होना चाहिए? निराकुलता। जिसके जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में आत्मिक अतीन्द्रिय निराकुल सुख का वेदन होता है। सम्यक दृष्टि जो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, उसको एक कसाय के अभाव रूप निराकुलता का वेदन होता है। ठीक है ना? तो निराकुलता तो है धर्म। चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि बनते हैं तो धर्म का प्रारंभ हो गया। अब एक बात यह है कि हमें धर्म नहीं भी हुआ
नहीं भी हुआ तो धर्म की नजदीकी के लिए तीव्र आकुलता सहयोगी नहीं होगी। धर्म की नजदीकी के लिए मंद आकुलता सहयोगी हो सकती है उपचार से। जिसको व्यवहार धर्म कहते हैं वो भी मंद कसाय रूप है, तीव्र कसाय रूप नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने का भाव तो तीव्र कसाय रूप है और भगवान की भक्ति पूजा उपासना करने का भाव क्या है, मंद कसाय रूप है। लेकिन हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए हमने धन कमाया, सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग के कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, सुख माने निराकुलता का वेदन हमारे जीवन में हुआ कि नहीं हुआ? हमारे जीवन में निराकुलता मिली कि नहीं मिली? पहले बताओ। हमने इतने वर्ष तक धर्म किया, सपना भाभी, हमने इतने जीवन में धर्म किया, हमने रोज के घंटे 2 घंटे मंदिर में बिताए, हमने इतनी व्यवहारिक प्रक्रिया की, काय के लिए? निराकुलता, सुख ना कह के उसको निराकुलता कहे, निराकुलता के लिए। एक क्षण के लिए भी क्या हमें निराकुलता का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? निराकुल आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। निराकुलता माने सुख, आकुलता माने दुख। तो निराकुलता हमारे जीवन में एक क्षण को आई कि नहीं आई? निराकुलता माने आत्मा के आश्रय से जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है वो निराकुल दशा कहलाती है। तो हमारे जीवन में वो निराकुल दशा आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? पीछे से आई किसी के जीवन में? इसका मतलब हमने अभी तक धर्म, रिया बहन जी, क्या नहीं किया? हमने क्या नहीं किया? किसने? कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, जब से होश संभालो तब से मंदिर पहुंचा दो जा कि बिना दर्शन के तो रोटी नहीं मिलेगी। क्या बिना दर्शन के रोटी नहीं मिलेगी? तो हमने तो धर्म बचपन से किया, जब से होश संभाला तब से सबसे पहले कहां भेजा जाता? मंदिर जाओ। मंदिर में जब तक चंदन का टीका नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें रोटी दी जाएगी। तो धर्म तो कब से कर रहे हैं हम? 2 साल की उम्र से कर रहे हैं। और अब कितनी उम्र हो गई? 62 साल। तो 60 साल तक हमने धर्म किया। कितने साल तक किया? 60 साल तक हमने धर्म किया। और 60 साल के धर्म, धर्म माने क्या कहा था? निराकुलता। तो 60 साल तक हमने जो धर्म किया उसमें निराकुलता का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? हरिश्चंद्र भाई साहब नहीं हुआ। कितने साल के हो गए आप? 63 साल। 3 साल की उम्र से धर्म शुरू किया और 63 साल के हो गए। 60 साल तक हमने धर्म किया तो हमारे जीवन में उस निराकुलता का वेदन हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमें निराकुलता का वेदन हुआ तो हमारे जीवन में धर्म का प्रारंभ हुआ, क्योंकि धर्म का प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से होता है। अगर हमें सम्यक दर्शन आत्म अनुभूति हुई है तो हमारे जीवन में धर्म हुआ, और अगर आत्म अनुभूति नहीं हुई है तो हमारे जीवन में धर्म नहीं हुआ। ये तो एक आर पार वाली बात है, इस तरफ है कि इस तरफ है। धर्म है, धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा है? धर्मात्मा है कि अधर्मात्मा? अब दूसरे स्टेज पे आ जाए। चलो कोई बात नहीं, हमारे जीवन में धर्म नहीं हो पाया, निराकुलता का वेदन नहीं भी हो पाया। हमारे जीवन में आकुलता जितनी थी पहले वो घटी की बढ़ी? फिर से विचार करना है, ऐसा नहीं, फिर से विचार करो थोड़ा सा। हमारे जीवन में जो आकुलता 3 साल की उम्र में थी और आज हम 63 साल के हो गए या 43 साल के हो गए या 33 साल के हो गए या 13 साल के हो गए, जो भी हो गए अपना हिसाब लगा लो, हमारे जीवन में हमने आकुलता घटी कि आकुलता बढ़ी? बहुत गंभीरता से विचार करना। कोई को दिखाना थोड़ी ना है। हम धर्मात्मा को लेवल मिल जाए, हम कहते हैं हमें तो धर्म होगा, तो हमें लेवल लग जाए तो हम सुखी हो जाए। ये कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ तो हम सेल्फ क्या कहते हैं एनालिसिस, आत्मनिरीक्षण के लिए बैठे हैं। हम सबकी
चर्चा हो रही, कोई हम बाहर के तो है नहीं है, घर में बैठ के चर्चा कर रहे हैं अपन तो, कि अभी तक हमने जो किया वो क्या किया, इसकी चर्चा हो रही। क्योंकि बिना विचारे करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो है ज्ञान की जागृति, और ज्ञान की जागृति अगर नरक में हो जाए तो लड़ते भिड़ते मरते कुटते भी आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का भोग वह नारकी करता है। गधा, सुअर, कुत्ता, छिपकुली उस धर्म का वेदन करते हैं। कौआ, कोयल, मछली, मगरमच्छ उस आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं। स्वयंभू लवण द्वीप और समुद्र है, स्वयंभू लवण समुद्र में असंख्यात मगरमच्छ, मछलियां असंख्यात पंचम गुण स्थान बढ़ती हैं, पंचम गुण स्थान बढ़ती है। आप सोचो, वहां कोई प्रदर्शन है नहीं है। और धर्म इतना सहज सरल भी है, और धर्म इतना कठिन है। सब ग्रंथन के नए धार हिए, मत मंडन खंडन सीख लिए। यह काल कार्य अनंतन बार कियो, तदपि कछु हाथ हर्जु न पर्यो। अब क्यों न विचारत है मन में, कछु शेष रहा इमी कारण में। बिन सदगुरु कोने सीख गए, बिना सदगुरु के यह शिक्षा कोई देने वाला नहीं। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपना कर। आकुलता घटी की बढ़ी, बहुत शांति से विचार करना। दृषि से पूछ रहे कितने साल की हो गई दृषि? तो 13 की हो जाएगी। तुम जब छोटी सी थी, 2-3 साल की, जब से तुम्हें होश है कि हम जानने लगे थे, थोड़ा समझने लगे थे, तब ज्यादा शांति थी कि अब ज्यादा शांति है? अब ज्यादा शांति है। फिर से विचार करो, जब 2-3 साल की थी, स्कूल नहीं जाती थी, खेलती थी, कूदती थी, खाती थी, पीती थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। तितली आ रही है तो तितली के पीछे जा रहे हैं भागते हुए, पानी बरस रहा है तो छप छप नहा रहे हैं। न पढ़ाई की चिंता, न लड़ाई की चिंता, न कोई भी। जब ज्यादा सुखी थी कि अब ज्यादा सुखी? अब ज्यादा सुखी हो। हमें तो तुम्हारे चेहरे पे टेंशन दिख रहा, पढ़ाई की चिंता, कंपटीशन, हमसे कोई आगे ना निकल जाए, खुशी। पहले ज्यादा खुशी थी कि अब ज्यादा खुशी हो? सपना भाभी, पहले ज्यादा सुखी थी कि अब सुखी ज्यादा हो? लौकिक दृष्टि से कह रहे हैं। बचपन में ब्लड प्रेशर बढ़ता था आपका? कितनी कौन कौन सी बीमारियां हैं पहले थी बचपन में आपको? मैं आपसे जो पूछना चाह रहा, एक छोटा सा बच्चा, यहाँ कोई नहीं है, बच्चे की मासूमियत, प्रसन्नता, उसके चेहरे का खिलापन आप अपने चेहरे पे ले आके दिखा दो एक क्षण के लिए। मैं आपको पूरी विश्व की संपत्ति दी है, जरा इसी क्षण। जो बचपन में हमारे चेहरे पे सहज मुस्कुराहट, मचलना हो तो मचल जाते थे, रोना हो तो रो, प्रफुल्लता भी बेसी होती थी, हंसना खेलना, कोई नाटक नहीं, नहाना है तो नहा रहे हैं, अपने कर रहे हैं। मैंने एक लौकिक दृष्टि की बात कर रहा मैं। हम अपने जीवन को पीछे जाके देखो ना, लौकिक दृष्टि की बात कर रहा है। आकुलता पहले कम थी कि अब कम है? अरे नहीं, आप बताइए। आप 40 साल पहले जाओ तो सुखी थी, अभी 10-15 साल पहले इसलिए दुखी थे कि हमें 2 ही साल से स्कूल जाना पड़ा। हमें अपना होश नहीं रहा कि हमने खेला कब है। बच्चों ने जो है ना, जो अभी 10-15 साल के बच्चे हैं, उनने जी होश नहीं संभाला कि हमने खेला कब है। उन्हें खेलने नहीं मिला। पहले जब 40 साल पहले थे, जब 10 साल तक खेलने को मिला, 8 साल तक पढ़ाई करते थे। ये बात भी एक विचारणी है। देखो, अपन राम कथा तो राम कथा के माध्यम से अपने जीवन की कथा खोल रहे हैं, अपन पिछली कहानियों को खोल रहे हैं, पढ़ने पलट रहे हैं। ये हमारे जीवन की कहानी पहले कहाँ थी, अब क्या है। तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला। ये बात भी बहुत विचारनी है। हम लोगों के
हम लोगों के जीवन में हाँ। खेलने का समय होता था, 8-8, 9-9 साल तक तो खेलते कूदते। हमारे जीवन में तो नहीं रहा उतना, ये आपके में रहा है 4-5 साल तक खेले हम तो, 5-6 साल भी है। लेकिन और पहले जाओ पीछे तो 8-9 साल तक खेलते कूदते रहते थे, और उससे वो बच्चे ज़्यादा मजबूत होते थे पढ़ाई में, एक ही जोड़ी मेंटली। आपको लगता है कि हमारे बच्चे हम जल्दी भेज देंगे स्कूल, तो वो कमजोर हो रहे, वो मजबूत नहीं हो रहे। देखो, कोई भी चीज सीखी जाती है तो आप सीखते हैं उसको, समझना इस बात को। कोई भी चीज सीखते हैं तो जिसको सीखना है वो मजबूत होगा, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाए। क्या कहा? जो सीखने वाला है वो जितना मजबूत होगा मेंटली, वो उतना अच्छा सीखेगा। आप 2 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से स्कूल पहुंचाने लग जाए, उससे कोई मजबूती नहीं आती। वो जो बच्चा है, उस बच्चे को एक जो समय है खेलने कूदने का, मजबूत होने का, टेंशन फ्री जीने का। आज छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चल रहे हैं। कितने साल के बच्चे? 5 साल के बच्चों को टेंशन चल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उनको, 5 साल के बच्चे। इसका मतलब है आपने उसके बचपने को मार डाला है। बचपन से उसको प्ले स्कूल में धक्का दे दे के मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। और नाम रोशन क्या करे बेचारा, वो खुद ही अपंग होगा बचपन से। मेंटली इतना मजबूत होना चाहिए उस बच्चे को कि वो, उसकी जो न्यू है, जो बेसिक चीज है, वो मजबूत होगी तो महल बहुत अच्छा खड़ा होगा। और आपने न्यू कमजोर कर दी। आजकल तो जी हो गया है, अब पति पत्नी दोनों सर्विस पे जाते हैं, तो बच्चे को जो छुट्टी मिलती ना 6 महीने की देती कंपनी वगैरह, कितनी देती? 6 महीने की छुट्टी दी। अब 6 महीने बाद क्या करें? तो एक आया रख देंगे, एक आया रख देंगे। अब आया पालेगी, अब आया पालेगी 1-1.5 साल तक। कितने साल तक स्कूल में कम से कम एडमिशन कर दे? 2.5 2.5 साल और पहले कर दे, समझ लीजिए 2 में, नहीं, 2 में नहीं, 2.5 अच्छा 2.5 में कर दे। जैसे तैसे आया ने पाला, उसके बाद 2.5 साल में कहा है बला ठारत आदमी। अब शायद अवसर खो देंगे लोग 2.5 साल वाला, जैसे शायद लग रहा है कि नहीं, एक नई रिसर्च आई है, आपको पता हो कि बच्चे को अब गर्भ में ही पढ़ाना शुरू कर देंगे। आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक रिसर्च आई है कि बच्चे, जैसे अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था ना, ऐसे ही वो गर्भ में वो मशीनों के द्वारा इस प्रकार की सेटिंग मिलाएंगे कि 1-2 क्लास तो गर्भ में ही पढ़ा देंगे। केजी में जी जो होती, कितने साल की होती है? 3 साल की, तो वो पेट ही में पढ़ा देंगे। आपको निकलेगा तो कसम फर्स्ट में सीधे एडमिशन। मैं हकीकत बता रहा, ये गलत नहीं कह रहा, मैंने पढ़ा है। आप लोग भी रिसर्च कर लेना उसमें कि आपको गर्भ में क्या बनाना चाहते उसको। हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों को देख के आज सहज से बात हो रही थी, सहज भैया से। कभी पुणे जाना पड़ता है, कभी बंबई जाना पड़ता है, ना दिन चैन ना रात चैन। एक कंपनी जे कर रहे हैं, दूसरी कंपनी जे कर रहे हैं, तीसरी कंपनी जे कर रहे हैं। इन बच्चों की जीवन पता क्या हो रहा? 90 साल 100 साल तक जो जीना था, वो जीवन मात्र 35-40 साल में खत्म हो जाता। हम तो चूंकि हमें बच्चों से प्रेम है तो हमें चिंता लगा, और लोगों को तो क्या है, सब बिल्कुल क्या है, पागलों की दौड़ चल रही है, तो दौड़े जाओ। लेकिन हम उन बच्चों को देखते हैं, चूंकि भोपाल में रहते हैं, उन बच्चों की दशाएं देखते हैं, पार्कों में देखते हैं। हम तो सुबह घूमने जाते हैं तो बच्चे वगैरह बैठ जाते हैं, वो नशा करते हैं, पता आपको? छोटे छोटे बच्चे जाके बाहर जाके वो कौन कौन प्रकार से चिलम टाइप की चलने लगी आजकल। वो एक कांच की ऐसी लेते हैं, उसको हिलाते हैं, फिर ऐसे ऐसे डालते हैं, 2-4 दोस्त आ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे मैंने देखा। अब हम तो वहां रहते तो क्या क्या नहीं हो रहा, वो कहने में भी शर्म आती वहां पे। और वो और कोई के नहीं है, वो हमारे ही बच्चे हैं। हमारे माने हमारे जैसे ही अभिभावक जिनने सोचा था कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे कुछ, भाई सब हमने उन्हें मजबूत नहीं कर पाया, हमने उन्हें बहुत कमजोर किया। क्योंकि जितना तनाव में व्यक्ति जीता है, उस तनाव को हल्का करने के लिए उसको शराब, नशे की जरूरत पड़ती है, पता है? कुछ चाहिए उसके लिए, कुछ उसको चेंज करना कुछ भी चाहिए बस। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो थोड़ी देर मोबाइल चलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? होता कि नहीं होता?
वो मूड को चेंज करने के लिए कुछ चाहिए। बस। जब बच्चे बहुत डिप्रेशन टेंशन में आ जाते और 5 दिन हफ्ते में बहुत मेहनत कर लेते कूट पीट के, क्योंकि आजकल बेसी वाली नौकरी नहीं है, अब टारगेट है। टारगेट क्या है? क्या है? क्या है? पीछे से बोलना माता लोग, क्या है? टारगेट है। वो टारगेट कभी पूरे नहीं होते उनके। जैसे कदाचित उसने कूट पीट के दिन रात एक करके टारगेट पूरा कर भी लिया, रे तुम्हें लगता है छोटा टारगेट दे दिया था, अब डबल देंगे हम तुम्हें। और टारगेट के पीछे दौड़ते दौड़ते और ऐसे प्रलोभन होते हैं, इतना टारगेट पूरा करोगे तो जे, इतना टारगेट पूरा करोगे तो जे, और इतना टारगेट पूरा करोगे तो जे। उस टारगेट के चक्कर में दौड़ते दौड़ते उस हिरण जैसी मृग मारीचिका जैसी स्थिति होती है, जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता, और वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। मेंटली कमजोर हो रहे हैं, हेल्थ बिल्कुल कमजोर हो रही है, तत्व ज्ञान से शून्य हो रहे हैं बच्चे। रानीपुर के बच्चे तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर जो देखते हैं जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वो तत्व ज्ञान नहीं है तो बिल्कुल तत्व ज्ञान से रहित पशु समान है जीवन। और फिर उसके बाद एक दिन खबर आती है कि आपके बच्चे ने आत्महत्या कर ली है डिप्रेशन में आके, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। अभी यहाँ पे विदिशा में एक वो है डॉक्टरी के लिए करते ना, क्या कहलाता, कौन सा स्कूल के कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज क्या, उसकी जो मेडिकल लाइन की डॉक्टरी की पढ़ाई करते उसमें क्या, नीट की जो भी हो। एक बच्चे ने बताया वहाँ पे भी फुटेरा में था कि वो उसमें तैयारी कर रहा था, इतने ऊपर के लोगों का जो क्या कहते सीनियर होते ना, इतना प्रेशर होता, खुद की पढ़ाई करो और उनका काम करो रात रात भर, इतना काम देते वो लोग रात रात भर। और फिर जो अंतिम होता ना 1 साल का, जो बड़े डॉक्टर के अंडर रहना पड़ता, उसको क्या कहलाता है, इंटर्नशिप। उसमें तो इतना तनाव कि बहुत सारे बच्चे तो आत्महत्या करके मर जाते। अभी वो बता रहे थे कि हमारी हॉस्टल में एक लड़की ने आत्महत्या करके मर गई, और एक नहीं अनेक। इतना तनाव किस लिए हम कर रहे हैं? बात इतनी सी है। निराकुलता तो हमारे जीवन में आई ही नहीं, लेकिन आकुलता घटी की बढ़ी। और पता, हमारे घर में खाने की कमी नहीं है, हमारे घर में इतनी व्यवस्था है कि हमारे यहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था है कि हम जितने परिवार के लोग हैं, आज अगर हम काम करना बंद कर दें तो हम पूरे जीवन बहुत शांति से खा सकते हैं। अब एक ज्वलंत समस्या ये है कि बिना नौकरी के कोई शादी नहीं करता। गांव में लड़कों की चाहे करोड़पति हो, चाहे कितने योग्य हो, चाहे कितने धर्मात्मा हो, सुनो तो आज की मेंटलिटी जो है कि नहीं है, है कि नहीं है? किसने बनाई थी? किसी दूसरे ने नहीं, हमने बनाई। आपका एक लड़का है और एक लड़की है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो आप चाहोगे कि आप गांव में रहते तो शहर की लड़की आपके गांव के लड़के से शादी कर ले, और आपकी लड़की को आप चाहते हो कि विदेश चली जाएगा या बंबई दिल्ली कलकत्ता मद्रास मिले। तो ये आपकी सोच के कारण बिगड़ी स्थिति, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी कौन बता रहा था कि एक गांव में तो ऐसा है कि तुम कितनी पढ़ जाओ, शादी होगी कि गांव की गांव में, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में ही शादी होगी, अन्यत्र आप शादी नहीं करोगे। पिड़ावा की शायद कोई बता रहा था, पिड़ावा पंडित जी किसी की चर्चा आई थी, पिड़ावा में या कहीं पे ऐसी व्यवस्था है कि आपको गांव में ही करना, आप कितनी पढ़ जाओ लेकिन गांव में ही शादी होगी। सामाजिक रूप से नियम दबाव थे हाँ, और तुमने सब काम छोड़ दिए, मंदिर जाओ चलना जाओ, लेकिन जो शादी को नियम लाओ गाँव के गाँव में। अगर आपके साथ एक सभ्य लड़की आपके साथ जुड़ी है तो आपके जीवन को खुशहाल बनाएगी, और असभ्य कोई आ गई है मॉडर्न टाइप की तो फिर आपको जीवन बहुत तकलीफमय होगा। तत्व ज्ञान के संस्कारी अगर वो है, पैसा कुछ भी नहीं लाई है तो वो बहुत अच्छा है। सोच अपनी बदलो ना, हमारे पैमाने हमें बदलना होंगे। एक चीज बताएं, नौकरी जो करते हैं उन्हें अकेले संघर्ष लड़ना पड़ता है,
और जहां पे बड़े बूढ़े होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। बाहर अकेले बच्चे हैं, जो भी समस्या आएगी उसको अकेले फाइट करना है, और हमारे पास वो रहा नहीं, तत्व ज्ञान उसके पास है नहीं, तो समाधान कैसे खोजेगा वो? और फिर वो निर्णय लेगा उल्टे सीधे, तो फिर आपको पश्चाताप होगा कि हमने तो अपना बच्चा खो दिया। एक ही तो बच्चा था, या तो वो बिगड़ गया, या नशे में लग गया है, या उसने लव मैरिज कर दी है, कोई ऐसी जगह शादी कर ली है कि हम तो मुंह दिखाने के लिए नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको लगता है हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता है तो हमने तो उसको बाहर पढ़ भेज दो। जब सामने आंखों के सामने वो नहीं मान रहा था बात, तो दूर रह के कैसे बात मानेगा आपकी? ये बहुत गंभीर बात है। और जो रामायण, लवकुश इतने सुंदर इसलिए बने थे कि वो माँ सीता ने उन्हें संस्कार दिए थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इसलिए अच्छे बने थे कि वो माँ की गोद में पले थे, आया की गोद में नहीं पले थे। और वो इस प्रकार के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जिस उस समय के जो गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल भी अनुशासित होते थे। अनुशासित गुरुकुल, वहां पे बहुत सुंदर रीति से उन्हें सिखाया जाता था। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते थे वो बच्चे, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो तैयार होते थे, मजबूत होते थे। अभी अपनी चर्चा आएगी। यहाँ पे जो केकई की चर्चा आ रही ना, एक आपको स्पष्ट करूं, आज घर पे भी चर्चा हो रही थी। मैं पद्म पुराण का भी स्वाध्याय कर रहा था, केकई की चर्चा आई, तो लोग केकई के बारे में तो केकई माने विलेन, कैसी कल्पना आती है? केकई माने विलेन। और अपने यहां जो है केकई विलेन नहीं है, वो क्या है? वो सम्यक दृष्टि व्रती, सम्यक दृष्टि। और सुनो, सर्व कलाओं में पारंगत, उसकी कलाओं की प्रशंसा करने में, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसकी कलाओं की प्रशंसा करने में आचार्य रविशेण देव ने कई पेज लिख डाले। कितनी कलाओं में पारंगत थी वो, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाती थी, मनुष्यों की पारखी थी, अश्व की पारखी थी, इसकी पारखी थी, उसकी यानी कि इतने 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 कितनी 63 कलाएं होती स्त्रियों में। 72 तो पुरुष की होती, पुरुष की होती है, शायद 63 कलाएं स्त्रियों की होती। उसमें वो लिखते सर्व कलाओं में पारंगत थी, युद्ध कला में, रथ संचालन की कला में, मनुष्यों की परख की कला में। पता, जो अंदर से जुड़ता है वो बाहर की कलाएं भी सहज आ जाती है उसको। एक तत्व ज्ञान की कला, भेद विज्ञान की कला जिसके अंदर आती है, उसके जीवन में सब डिसीजन सही होते हैं। अंधे व्यक्ति को कितनी समझाया जाए, कितनी समझाया जाए, फिर भी समझाने पर भी समझ में नहीं आता। एक अंधे व्यक्ति को उसके मित्रों ने सोचा कि अपन खीर खिलाएंगे। खीर क्या खिलाएंगे? खीर खिलाएंगे। तो उससे कहा कि मित्र खीर खाओगे क्या? ने कि हाँ खाएंगे। कैसी होती है खीर? कहले सफेद होती है। अंधे को तुम सफेद बता रहे, ना तो अंधा काला जानता है, ना अंधा सफेद जानता है। अंधा ना काला जानता है ना सफेद जानता है। नहीं, सफेद कैसा होता है? कहले सफेद बगुले जैसा सफेद होता है दूध। अब उसको और संकट में पड़ गया। कहले बगुला, पहले तो सफेदी की समस्या थी, अब बगुला की समस्या आ गई। बगुला कैसा होता है? तो एक मित्र बहुत समझदार था, तो उसने ऐसा हाथ किया। कहले ऐसा होता है। उसने हाथ फेरो, उसने ऐसे हाथ फेरा। कहले ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, गले में अटक जाएगी। कैसे होता सफेद दूध? कैसे होते? कहले जा खीर कैसी है? ऐसी है। कहले तो गले में कैसे जाएगी? बताओ, ऐसी खीर कैसे जाएगी गले में? अंधे व्यक्ति को तुम कितनी समझाओ, लेकिन उसको समझ में सफेदी आने वाली नहीं है। ऐसी मिथ्या दृष्टि को कितनी धर्म की समझ में, लेकिन वो धर्म माने जो अनुभूति है, वो अनुभूति का विषय है। उसको तो विकल्पातीत शांत होकर बैठ के अनुभव करना पड़े। जहां ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, वहां आपको हर चीज स्पष्ट दिखाई देती। सही और गलत का निर्णय, एक एक चीज समझाई नहीं जाती। बड़े पंडित साहब कहते थे, जिसकी अनंतान मंदी कसाय चली गई है, मिथ्या तो चला गया, वो किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। हमारा बच्चा, अगर हमने तत्व ज्ञान दिया है, तो कहीं भी कोई समस्या आ जाएगी कि आत्महत्या नहीं करे। इसके पास खुद का नॉलेज होगा और उसके आधार पे जो निर्णय लेगा। क्या के आधार पे?
उसकी खुद की प्रज्ञा। एक आपने नाम सुना होगा, एक दार्शनिक हुई जे कृष्णमूर्ति। जो लोग दार्शनिकों को पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास तो समय होता है तो हम सब प्रकार के लोगों को पढ़ते रहते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरी फिलोसफी क्या है? अवेयरनेस। अवेयरनेस माने जागरूकता। जो व्यक्ति जागरूक है, जिसकी आंखें खुली हैं, उसको अंधे की तरह टटोलना नहीं पड़ता। आप यहां से जाओगे तो पहले इस दीवार पर टकराओगे, फिर इस दीवार पे टकराओगे, फिर इस खंबे पे टकराओगे, फिर बाहर निकलोगे ना। क्यों? आप क्यों नहीं टकरा रहे? क्योंकि आपकी आंखें खुली हैं। और जिस अंधे को आप कितनी समझा दो, ऐसे जाना राइट, फिर लेफ्ट जाना, फिर ऐसे जाना, लेकिन उसके बाद भी लाठी देखते हुए भी जाएगा तो भी कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। जिसके अंदर जागरूकता आ गई है, जिसके अंदर अवेयरनेस आ गई है, उस व्यक्ति को फिर तुम्हें एक एक चीज समझाना नहीं पड़ती। सम्यक दृष्टि स्वतः निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। हमारे बच्चों को इतना तत्व ज्ञान से भर दो, वो कहीं जाए। आप बच्चे को देखो, जो माहौल है उस माहौल से नहीं बचा सकते। पढ़ाई का माहौल है, सर्विस का माहौल है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ऑस्ट्रेलिया की मैंने पहले भी चर्चा की थी, आपकी क्या नाम, सपना भाभी के जो लोग, ऑस्ट्रेलिया में भी उनने कितना बढ़िया माहौल बना लिया कि क्या बताना। आप जहां भी जाएंगे वहां पे बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे इतने सशक्त हो जाएं, इतने बढ़िया हो जाएं कि वो और जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हों उसके साथ में रह के वो भी आत्महत्या न करें, वो भी डिप्रेशन में ना जाए, वो भी टेंशन में ना रहे। सोच बदलना पड़ेगा। समाज की विकृति हमने की है और समाज का सुधार भी हम ही करेंगे। हम सुधरेंगे और जग सुधरेगा। एक अच्छी बात होती है तो उसका प्रभाव अन्य लोगों पे भी पड़ता है। एक बुरी बात होती है तो उसका प्रभाव भी दूसरे लोगों पे पड़ता है। जैसे हम एक जगह जहां से, तो एक बच्ची ने अदर कास्ट मैरिज कर ली, तो फिर उसको देख के जिस बच्ची ने, उसकी बहन ने इतनी विरोध में थी कि मैं शादी नहीं करने दूंगी अदर कास्ट में, और उसने आगे चल के उसने भी अदर कास्ट में कर ली। क्यों? क्योंकि माता पिता ने तो उसके लिए बढ़िया अच्छा वो कर दिया, बट चलो ठीक है। आपके यहाँ जो गलत परंपरा शुरू हो गई वो होती चली जाएगी। गलती का पोषण कभी नहीं करो, क्योंकि उससे गलत परंपरा चलती है। सही बात का पोषण करते चलो, गलत परंपराएं हटती चली जाएंगी समाज से, और वो समाज से हमें हटाना पड़ेगी। देखो, अपन ने एक नियम बनाया था समाज में कि भैया अपन पंचके वगैरह नहीं देखेंगे, अपन तो तीसरे दिन। और अभी एक जगह एक घटना घटी कि वो पंचके लग रही थी, तो दूसरे दिन उन्हें शुद्ध का कर दी, और गरम गरम आग पानी डाल डाल के बुझाई। कितनी जीव हिंसा हुई होगी। तो विवेकपूर्ण कोई भी समाज जब होती है तो वह हर क्षेत्र में विवेक जागृत करती चली जाती है, और अविवेकपूर्ण समाज होती है तो हर क्षेत्र में अविवेक जागृत होती है। इसलिए तत्व ज्ञान, अवेयरनेस, जागरूकता, सम्यक्तपना, जैसे सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि हर जगह सम्यक। नरक में रहेगा तो भी आनंदित, स्वर्ग में रहेगा तो भी आनंदित, त्रियंच में रहेगा तो भी आनंदित, जहां भेद दो वहीं आनंद। और मिथ्या दृष्टि 99 की उसकी प्यास कभी बुझने वाली। 3 बातें सबसे शुरू में करी थी। धनुष से निकला हुआ तीर, मुख से निकली हुई वाणी, और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। उससे तो शिक्षा ली जा सकती है, और यही हुआ। विभीषण ने जो गलत कर दिया था, पश्चाताप हुआ, लेकिन एक नियम भी लिया उसने। क्या नियम लिया? कि अब हम कोई भी मोह में आके किसी के भी कोई दुष्कृत्य नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो। अब आगे कथा बढ़ती है। अब यहां तक की कथा, जैसे फिल्म होती ना, यहां एक सीन दिखा दिया, अब दूसरी तरफ वो पलट रहा है सीन। अब देखिए आगे चल के देखते हैं क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी
बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ वीतरागी कौतुक मंगल नगर मनोहर गिरि समकोट जहाँ पर शुभमती नाम नरेसर सुख से करता राज वहाँ पर प्रथु श्री उसकी प्राण बल्लभा गुण भूषण से मंडित सुता की कई गुण दोनों के द्रोण पुत्र था पंडित वीतरागी थे वे जैसा जग में देखा वीत एक कौतुक मंगल नाम का मनोहर नगर था। क्या नाम था? कौतुक मंगल नाम का एक नगर था। उसमें पहाड़ के समान उसके कोट थे। कोट माने क्या होता है? जो चारों ओर से सुरक्षा करते हैं। शुभमती नाम का राजा वहां पे सुखपूर्वक निवास करता था। उस राजा का नाम क्या था? शुभमती। शुभ माने होता है जिसकी मति बुद्धि कैसी है? शुभ है, योग्य है, सही है। अर्थात वह ज्ञानी था, धर्मात्मा था। और उसकी रानी का नाम था पृथुश्री, जिसकी पृथ्वी की तरह विशाल हृदय था। देखो, हमें अपने हृदय को बहुत विशाल करना चाहिए। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास उदारता की कमी है। क्या कहा? हमारे पास पैसे की उतनी कमी नहीं है, हमारे पास उदारता की कमी है। उदारता होती है तो बहुत थोड़े में बहुत समझ आता है, और उदारता होती है तो बहुत थोड़े में बहुत समझ आता है, और उदारता की कमी होती है तो बहुत में कोई समझ नहीं पाता। बरसात का समय था, जंगल में एक झोपड़ी थी। पति पत्नी थे कि इतनी जगह थी उस झोपड़ी में कि 2 खाट बिछ पाती थी। बरसात हो रही थी, कड़ाके की बिजली चमक रही थी, ओले गिर रहे थे, बारिश हो रही थी, और कोई भटकता भटकता आया, उसने कुंडी खटखटाई। पत्नी से पति ने कहा, गेट पे पत्नी लेटी हुई थी, पति ने कहा कि देखो कोई मेहमान आया है। कहले यहाँ पे जगह कहाँ है? क्या बोली? कहले जे कोई सेठों का महल नहीं है जहां जगह ना हो, जे तो गरीब की झोपड़ी है, तो लोग समाते चले जाते हैं। जहां हृदय में स्थान हो वहां पे जगह कम नहीं पड़ती। पत्नी ने गेट खोला, खटिया एक तरफ खड़ी कर दी, एक खटिया एक तरफ खड़ी और एक पे बैठ गए। 3 जने गप सप करने लगे, बैठ गए। उतने में फिर द्वार खटखटाया, तो वो जो मेहमान था ना, वो गेट पे बैठा था। उससे क्या खोलो? कि ले यहाँ जगह कहाँ है? अगर जगह ना होती तो तुम कैसे आते? अगर जगह ना होती तो तुम कैसे आते? कि ले गेट खोलो। गेट खोला तो अभी बैठे थे, अब 4 लोग खड़े हो गए। थोड़ी देर और कोई धक्का लगा, तो कि खोलो, तो वो चौथा आया था ना जो गेट पे खड़ा था। कहने अब कहाँ जगह है? खड़े ही तो हो पा रहे। कहने और पास होके खड़े हो जाएंगे। उतने में देखा तो एक गधा था जो सिर मार रहा था ठंड में, तो उस गधे को भी अंदर कर लिया। जहां हृदय में स्थान होता है वहां बाहर का स्थान छोटा
नहीं पड़ता। और जहाँ हृदय में स्थान नहीं होता है वहाँ महल के महल खड़े हों तो भी एक दूसरे को रख सकते। तो यहाँ पे कौतुक मंगल नगर में शुभमती थे, क्योंकि उनकी मति कैसी थी? शुभ। और जिसकी शुभ मति होती है, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती। कौन सी संपत्ति? अरे शांति की संपत्ति होती है। पैसा वाले हम देखते हैं, अगर अविवेक अज्ञान है तो इतने दुखी हैं। खुशी कैसे है? कैसे? इतने दुखी हैं कि अधिकतर लोग तो आत्महत्या करके मर जाते हैं। टेंशन, डिप्रेशन, तनाव तनाव तनाव। किसके लिए तनाव हो रहा है? बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन है, ज्यादा तानो नहीं तो तनाव होगा। हम क्या करते हैं? तानते हैं। तानो नहीं, मान लो ना। एक व्यक्ति का नियम था कि हम 10 लोगों को समझा के भोजन करेंगे। 9 लोग तो समझ गए थे, 10 में समझ नहीं रहा था, और 12, 1, 2 बज गए। पत्नी ने कहा कि भोजन कर लो, टाइम हो गया। कहने लगे समझ ही नहीं रहा। तो पत्नी ने कहा कि तुम ही समझ जाओ। तुम क्यों उसको समझाने में लगे हो? मताई कैसे परेशान है कि बच्चा समझते ही नहीं है। पिताजी क्या परेशान है? बच्चा समझते नहीं है। समझाना अलग बात है। तो क्या होता, बचपन में तो हम ध्यान नहीं देते, और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर जबरदस्ती को प्रेशर देखा तो फिर वे खिंचत है। जब कोमल होता है पौधा तब आप उसको दिशा दे सकते। अब अक्खड़ होगा है पेड़, अब वो तुम मोड़ बचाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन मुड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब छोटे होते हैं उस बेल को आप कैसे ही आकार दे दो, कहीं भी किसी डिजाइन में ढाल दो, वो ढल जाएगी। अब वो अक्खड़ होगा है। बचपन में हमने ध्यान नहीं दिया। अब तो ये होता है कि जब बाप का जूता बच्चे के पैर में आ जाए तो उसको फिर जबरदस्ती नहीं करते, उसको सलाह दी जाती है कि बेटा हम अपने समय में 4 बजे जगते थे, अपने समय में हम सुबह से घूमने जाते थे। तुम जैसी उम्र के पिताजी क्या करना कहना चाह रहे? कुछ नहीं, हम तो अपने गीत गा रहे हैं। जब वो ऐसी बातें करने लगो तो समझ लो कि अब समझ में बारो नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप रह जाओ, चुप। इसलिए कौन सा नगर था? कौतुक मंगल। वहां पे राजा कौन थे? शुभमती। और रानी कौन थी? पृथुश्री। पृथुश्री माने पृथ्वी की तरह उदारता थी उनमें। उनकी 2 संतानें थी। पुत्री का नाम था केकई और पुत्र का नाम था द्रोण, और वो महापंडित था। अरे जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतानें होती हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा हो तो कहते भैया तुम्हारे माता पिता बहुत ही अच्छे नहीं है, तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए भैया, ऐसा बच्चा गजब हो गया। तो जैसी संतान होती है मुख्यता से वैसे ही माता पिता होते हैं, वैसी ही संतान होती है। तो वहां क्या हुआ? केकई नाम की पुत्री थी। अब केकई के रूप आदि का वर्णन सुनिए आप। केकई का सुवर्ण समान अंग, सुंदर शशि सम मुख था। देख देख उसकी सुषमा को होता सबको सुख था। सर्व कला में निपुण मती वह, शास्त्र मर्म की ज्ञाता। नृत्य और श्रृंगार कला में उस सम नहीं दिखाता। काव्य शास्त्र साहित्य निपुण थी, श्रेष्ठ रही गाने में। अस्त्र शस्त्र का ज्ञान अधिक था, कुशल सभी कामों में। परिणय योग देख कर उसको कैसे मिले सुभग वर। सोच यही भूपति ने मन में, सत्वर किया स्वयंवर। वीर
रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में कहाँ बीत रागी देव, जैसा जग में देव। पता है, आज हम जिनकी कथा सुनते हैं, कल हम वैसे बनते चले जाते हैं। क्या कहा? आज हम जिनकी कथा सुनते हैं, कल हम वैसे बनते चले जाते हैं। हम सीता माता की कथा सुनाएंगे तो कल ये बच्ची कैसी बनेंगी? सीता माता जैसी बनेंगी। और ये लोग कैसे बनेंगे? रामचंद्र जी जैसे बनेंगे। क्योंकि हम जिनको सुनते हैं, जो हमारे दिमाग में चलते हैं, उन जैसा हमारा जीवन ढलना शुरू हो जाता है। उन जो सी सोच, जब यह निर्णय लेना होगा कि पिता की आज्ञा हुई है कि भरत को राज्य, तो फिर ये विकल्प नहीं आएगा कि पिता के विरुद्ध हम कुछ सोचें। पिता ने जो निर्णय लिया है वो सही है, बस हमें इतना करना है कि उनकी आज्ञा का पालन करना है। और इस आज्ञा पालन में भी बहुत कुछ रहस्य होगा। जब रामचंद्र जी से किसी ने कहा कि आप दंडक बन जा रहे हैं, कहले नहीं, मेरे पिता ने मुझे दंडक बनकर राज्य दिया है। क्या दिया है? दंडक बनकर राज्य दिया है। मैं ये कह रहा हूं, रामचंद्र जी की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती अगर वो पिताजी का तिरस्कार कर देते तो। रामचंद्र जी के जीवन में इतने सारे अनुभव ना मिलते अगर वो पिताजी का तिरस्कार कर देते तो। लक्ष्मण अगर भ्रात प्रेम नहीं दिखाता तो त्रिखंडाधिपति नहीं बनता। क्या कहा? लक्ष्मण अगर समर्पण करके अपने भाई के साथ ना जाता जंगल तो त्रिखंडाधिपति अर्धचक्री कैसे बनता? क्योंकि उसको वहां पे बैठा था लंका में रावण अर्धचक्री, तो वहां तक उसको भेजने में पिता के वचन ही तो निमित्त बने। इस तरफ से क्यों नहीं सोच रहे? और एक अभी जो प्रसंग से बात है, दशरथ को बहुत भटकना पड़ा ना, बहुत कष्ट सहे ना, बहुत तकलीफ सही ना। राजमहल में तो अनुकूलता से रहते, अगर वो नहीं भटकते तो केकई कैसे मिलती? भाई सब हर चीज में एक बहुत बड़ा रहस्य है। प्रतिकूलताएं हमें पकाती हैं। जो घड़ा उस भट्टी से डरता है, कौन सी भट्टी होती? घड़े पकाने वाला क्या कहते हैं उसको? हवा से डरता है। जो घड़ा वो परिपक्व नहीं हो पाता, वो जल ग्रहण करने की पात्रता नहीं रख पाता, वो जल को शीतल करने की पात्रता नहीं रख पाता है। औरन को शीतल करे, खुद ही शीतल होए। कितनी गर्म होती है आग, पता है उस हवा की? कितना ही पानी बरसता रहे लेकिन अबे की आग नहीं बुझती, वो अंदर अंदर धधकती रहती है। ऐसी धधकती आग में पता, कुछ ईंटें ऐसी होती हैं जो बीच हवा में होती हैं, बीच हवा में, वो इतनी पक जाती हैं कि वो नींव में लगाने के काम आती है। वो ही ईंट नींव में जाती है कि जो वो अच्छी तरह से पक जाती है, और जो ऊपर ऊपर रह जाती हैं ईंटें, वो नींव में नहीं लग पाती, वो ऊपर ऊपर रह जाती हैं। जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं आएंगी उतनी परीक्षाएं हैं हमारी, और हम जितने मजबूत होंगे उतने भविष्य में घबराएंगे नहीं। अरे ये चीजें तो हम पहले गुजार चुके, हमने बहुत देख लिया, अब हमें ये चीजें प्रभावित नहीं कर पाती। कब होगा? जब हम प्रतिकूलताओं को भी एक अवसर देखेंगे और उनसे प्रभावित रहने का प्रयास करेंगे। ये राम कहानी हमारे जीवन की राम कहानी बन जाए। घर घर में राम हो, घर घर में सीता हो, तो यहीं पे अयोध्या बन जाएगी। और यहाँ की कहानियाँ दूसरी जगह सुनाई जाएगी कि एक रानीपुर का नाम का नगर था, और वहां पे कौन थी? कहानी आपकी आत्म राम,
शाश्वत धाम। तू ही तो है तारणहार। जग में साचो शरण धाम। बोलो बीत रागी श्री रामचंद्र की। कितने हल्के हो जाते अपन। ये तत्व ज्ञान एक ऐसी औषधि है कि समस्त रोगों का निवारण हो जाता है, जिससे भव रोग का निवारण होता है, शरीर के रोग का भी निवारण हो जाता है। जब आप हल्के होते हैं तो शरीर की बीमारियां स्वतः ही दूर होती चली जाती है। नीच निधि नीच में बताई द्वादशांगनवाणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की।